मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर। नाज़रीन किराम, एक तरह से हमारा जो नौजवान है, हमारा जो यूथ है, मंशियात जैसे चीज़ों में मुलवस होता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हमारे साथ गांधरबल से 17 साल एक नौजवान, हमारा छोटा भाई, इसने एक किताब लिखी है। ये किताब लिखने के बाद न सिर्फ अपना नाम, अपने वालिदैन का नाम, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। बहरहाल इस किताब का नाम है पुख्ता ईमान। 17 साल की उम्र में एक किताब जो है वो लिखी है। बहरहाल हम सीधे इनके साथ बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि 17 साल की उम्र में आपने किताब लिखी है। शुक्रिया। जैसे कि मेरा नाम इम्तियाज़ इकबाल है, मैं ज़िले गांधरबल के एक छोटे से इलाके जिसका नाम दरबाग है वहाँ का रहने वाला हूँ। मैंने हाल ही में एक किताब लिखी है जिसका नाम पुख्ता ईमान है। जैसे आपने पहले ही कह दिया, वो 4 ज़बानों में लिखी गई है। उसका मुद्दा मकसद ये था कि जैसे हमारे यूथ है, आज के नौजवान हैं, ये बुरे कामों में मुलविस होते जा रहे हैं। इसका मुद्दा मकसद ये था, अगर वो कुछ सीखना चाहते हैं तो वो अलग अलग किताबें ढूंढने की उनको ज़रूरत ना पड़े। इसलिए मैंने एक किताब ऐसी तैयार की जिसमें बेसिक नॉलेज होगी। जैसे कि ये किताब है, इसमें एक लाइन लिखी गई है, ये किताब लाजवाब हजूम में छोटी, मसाइल में मोटी। इसका मतलब यह है कि ये बच्चों के लिए किसी ख़जाने से कम नहीं है, क्योंकि इसमें एक ऊपर ऐसी लाइन लिखी है जिसमें इस पूरी किताब का तर्जुमा आपको इसमें मिल जाएगा। इससे आपको इस एक लाइन से इस किताब की पूरी समझ आ जाएगी। अगर जिसको भी ये पढ़ने का शौक़ हो वो इसको अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकता है। अगर वो ये सोचे कि ये फ्रॉड है, ये स्कैम है, वट तो वो मेरे नंबर पर फ़ोन करे या मैसेज करे, उसके घर तक मैं इसको पहुंचा दूंगा। इम्तियाज़ साहब, 17 साल की उम्र में आपने ये पहली किताब लिखी है, तो कितना आसान रहा ये सफ़र या कितना मुश्किल रहा ये सफ़र आपके लिए? ये सफ़र मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा, क्योंकि स्टार्टिंग में पहली बार ये किताब लिखना कोई आसान बात नहीं होती। इसीलिए मेरे जो चाचा जान हैं उन्होंने मेरी बहुत मदद की इसमें, और जो गुटली बाग के एक मौलवी साहिब है, उनका नाम मुदस्सिर है, उन्होंने भी बहुत मेहनत। तो आप अभी किस क्लास में पढ़ते हैं? 11वीं क्लास में। यहाँ से पढ़ाई को भी लेके जाना, दूसरी ओर से किताब को भी लिखना, तो टाइम मैनेज कैसे कर रहे थे आप? जी, बात ये थी कि जैसे हमारे विंटर्स चल रहे थे, जो एग्ज़ाम्स आने वाले थे हमारे 11वीं जमात के, हमने सोचा कि क्यों ना एग्ज़ाम्स के साथ साथ हम किताब भी लिखें, कुछ करें। जो टाइम बच रहा था उसमें हम किताब का फैमिली ने इसमें कितना सपोर्ट किया? माँ बाप की तरफ से क्या था रवायत? बहुत माँ बाप की तरफ से बहुत सपोर्ट रहा इस किताब लिखने में। तो उम्मन तौर पे जब भी हम देखते हैं कि किताब जो है वो एक ज़बान में लिखी जाती है, तो आपने 4 ज़बानों में ये किताब लिखी है। 4 ज़बानों में किताब को लिखना क्या सीन है ये? जैसे कि उर्दू ज़बान में मैंने ये किताब लिख ली थी, और जो एक पश्तो ज़बान इसमें ऐड की गई है, वो एक पश्तूनी हमारे जो मौलवी साहब थे उन्होंने मेरी इसमें बहुत मदद की लिखने में। इसमें जो ख़ास करके जो कश्मीरी लैंग्वेज थी वो बहुत कठिन सफ़र रहा उसमें, क्योंकि वो बहुत टफ रही मेरे लिए लिखने में। हमारे जो नाज़रीन हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम अभी आपको देख रही है, आपकी ज़बान से सुनना चाहते हैं कि आपने इसमें क्या कुछ लिखा है, वो हमारे नाज़रीन को सुनाइए। इसमें आप बेसिक नॉलेज आपको मिल सकती है। इसमें आपको वो मिल सकता है जो बाकी किताबों में ज़रूरी मिलेगा, लेकिन आपको वो अलग अलग किताबों में ढूंढने को मिल सकता है। आप अगर इस किताब को लेंगे तो इसमें सारा कुछ इसी में मिलेगा। ये बेसिक है, आपको कम से कम अगर कुछ पता हो ना हो, ये पता होना चाहिए हमारी बेसिक क्या है। बिल्कुल। हमें बताइए कि बाकी जो जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ साथ आपको यूथ देख रही है, खुसूसन तौर पे गांधरबल से आप बिलोंग करते हैं, तो गांधरबल की यूथ आपको देख रही है। कहीं ना कहीं गांधरबल की यूथ में टैलेंट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। वो भी चाहते हैं कि हम किताब लिखें, हम कलमकार बने, लेकिन उनके दिल में जो है वो डर होता है कि हम कैसे लिख पाएंगे। तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? उनके लिए ये सफ़र है कि पहले किसी गाइड होना चाहिए जो मुताला करे इस किताब का। गाइड का होना बहुत ज़रूरी है, रहबर का होना बहुत ज़रूरी है, उससे बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो क्या मैसेज रहेगी आपकी यूथ से जो आजकल मंशियात जैसे काम में मुलवस होती जा रही है? ये मेरा मकसद यही है कि जैसे कि हम अल्लाह ताला के बंदे हैं, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, हमें वापस भी उन्हीं के पास जाना है। वो यार जस्ट लाइक ए गेस्ट, हमें फिर वहीं पर जाना है। लेकिन अगर हम बुरे काम करें या अच्छे काम करें, जाना तो उन्हीं के पास। हमें सिर्फ ये अच्छे काम और ये अच्छे अमाल लेकर जाना है। उड़ते हुए परिंदों के पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश होते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ गांधरबल से 17 साल एक नौजवान मौजूद हैं। 17 साल की उम्र में इन्होंने एक किताब लिखी है जिस किताब का नाम पुख्ता ईमान है। और ये किताब न सिर्फ उर्दू में लिखी है या फिर कश्मीरी में लिखी है, बल्कि 4 ज़बानों में ये किताब जो है वो लिखी है। ये किताब किन ज़बानों में लिखी है आपने? जैसे कि पहली अंग्रेज़ी है, उर्दू है,
اور کشمیری ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہماری پشتو کمیونٹی ہے کشمیر ہے، ان کے لیے ہم نے اس میں جو پشتونی لینگویج ہے وہ بھی ایڈ کر دی ہے۔ ناظرین محترم، ہمیں ایسے نوجوانوں کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ 17 سالہ عمر میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کو لکھنے کے بعد نہ صرف اپنا نام، اپنے والدین کا نام، بلکہ پورے جموں کشمیر کا نام جو ہے وہ آج روشن کیا ہے۔ تو اور بھی ہم لگاتار آپ کے ساتھ روبرو ہونے کی کوشش کریں گے۔ اللہ نگہبان۔